नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जॉनसन कंट्रोल्स। तो इसका जो आयो हमारी है इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक, तो जैसे कि आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट का जो नाम है TCS और TVM त्रिवेंद्रम है। ठीक है, और डेट आपको दिख रहा है 12/5/2015, यानी कि जब ये काम हो रहा था तब मैं हेल्पर में काम करता था। ये BMS के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। ठीक है, तो आज तो पूरा जानकारी हो गया। और उस टाइम का ये डाटा शीट है, तो मैं जहाँ भी काम करते थे समझ में कुछ नहीं आते थे तो देख के वहाँ का जैसे डाटा शीट को मैं पकड़ लेता था और बाद में दिमाग लगाते थे कैसे इसका क्या क्या हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा पास ये डाटा शीट रह गया था, तो आज खोजते खोजते मिला है तो जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट ID है। तो पॉइंट ID तो यहाँ पर लिख रहा है SAT, यानी कि सप्लाई या टेम्परेचर। SAT यहाँ पर आपका फेरुल का वो मार्किंग रहेगा। ठीक है, और आपका ये जो फील्ड का जो है ये है TFA, ट्रीटेड फ्रेश एयर। ठीक है, ये छत में लगाया जाता है। और आपका यहाँ कंट्रोलर का मॉडल नंबर दिया हुआ है APC 2611। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सप्लायर टेम्परेचर फिर आपका बता रहा है CVFP, मतलब चिल्ड वाटर वाल्व पोजीशन फीडबैक। तो ये फेरुल में CVFB लिखा हुआ रहेगा और फील्ड का जो है वहाँ पर लिखा हुआ डिटेल्स। तो उसके बाद आता है फाइन फिल्टर स्टेटस FFILTS, फिर आता है सप्लाई फैन ट्रिप स्टेटस। उसके बाद आता है प्री फिल्टर स्टेटस, मतलब यहाँ पर 2 फिल्टर का आपका स्टेटस मिलेगा। ठीक है, 2 आपको, एक फाइन फिल्टर में DPT इंस्टॉल किया है और प्री फिल्टर में DPS इंस्टॉल किया, तो बाद में जानकारी देंगे। पहले इसका डिटेल से ले लेते हैं पूरा। फिर आते हैं सप्लाई फैन ऑटो मैनुअल स्टेटस। ठीक है, तो ये तो आपका स्टेटर पैनल में मिलेगा। फिर सप्लाई फैन एयर फ्लो स्टेटस, एयर फ्लो स्टेटस ये तो सप्लाई डक्ट में DPS इंस्टॉल किया जाता है, उसी में आपको स्टेटस मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं सप्लाई फैन कमांड, तो ये तो DO का पॉइंट है, तो ये तो आपको जानकारी होगा ही। ठीक है, कमांड का क्या काम है, बहुत पहले मैं वीडियो कमांड के बारे में जानकारी दिया हूँ। ठीक है, फिर बाकी स्पेयर दिया गया है और लास्ट में TFA का यहाँ पर बता रहा CVC, चिल्ड वाटर वाल्व कंट्रोल, माने स्पीड कमांड जिसे कहते हैं 0 to 10 वोल्ट यहाँ पर दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ हो गया। तो टोटल आपका यहाँ टोटल रिक्वायर्ड कितना है और अवेलेबल पॉइंट कितना है, एक्सपायर यूनिट कितना है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है। 3 रिक्वायर्ड है, टोटल अवेलेबल 6 है, एक्सपायर 1 हो रहा है। ठीक है, AIDI सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो सप्लाई फैन वाल्व और फाइन फिल्टर आपका एनालॉग इनपुट में, ऊपर में जो दिया हुआ है एनालॉग इनपुट में कनेक्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद AO में कोई यहाँ पर नहीं है, केवल एक ही है वाल्व कंट्रोल जो 0 to 10 वोल्ट दिया जाता है। उसके बाद DI का पॉइंट, यहाँ पर जॉनसन कंट्रोलर में DI का जगह में BI लिखता है, मतलब डिजिटल इनपुट की जगह में BI बाइनरी इनपुट लिखता है। और सेम DO का पॉइंट, जो जिसे DO का कहा जाता है डिजिटल आउटपुट, यहाँ पर बाइनरी आउटपुट लिखता है। ठीक है, तो इसका जानकारी मैं पहले दिया हूँ। तो आपका BO में एक ही है कमांड जो उसको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद CO लिख रहा है, तो CO का बारे में तो हमको कोई जानकारी नहीं है, यदि आप लोग को जानकारी है तो बताइए। उसके बाद SW, तो CO में यहाँ पर आपका कुछ भी लिखा हुआ नहीं है नीचे में। ठीक है, SW में भी मतलब मुझे लगता है सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद आता है मॉनिटर, मॉनिटर में आपका ये सब स्टेटस मिलेगा। यहाँ पर देखिए जितना भी दिया हुआ सभी का स्टेटस मिलेगा मॉनिटर में। फिर आपका है कंट्रोल, कंट्रोल क्या है, कंट्रोल केवल जो है कमांड, कमांड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आता है अलार्म, अलार्म आपको मिलेगा जितना है आपका पहले टेम्परेचर का, फिर आपका स्टेटस जितना है तीनों का मिलेगा। फिर ट्रेंड, ट्रेंड के बारे में कुछ भी तो जानकारी नहीं है, ट्रेंड का क्या है। ठीक है, फिर शेड्यूल, शेड्यूल में इसका कमांड का ही मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स हो गया। और नीचे में देख लीजिए जो कंट्रोल का है उसमें आपका ट्रेंड में मार्किंग दिया हुआ है। ठीक है, फिर सेंट्रल ऐड यहाँ पर कुछ और मार्किंग नहीं है। ठीक है, फिर पॉइंट ID आपको बता रहा है यहाँ पर। और एक बात देख लीजिए कि मतलब AIDI जो पॉइंट था उसको यूनिवर्सल इनपुट भी कहा जाता है। आपका देखिएगा बहुत सारे कंट्रोलर में यूनिवर्सल इनपुट लिखा हुआ रहता है, एनालॉग इनपुट डिजिटल इनपुट में। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटस जो है वो BI लिखा हुआ बाइनरी इनपुट, और उसके बाद BO कमांड के लिए जो आउट केबल है। तो ये सभी में एनालॉग इनपुट में यूनिवर्सल इनपुट में इन लिखा हुआ है, और आउट जो केबल है बाइनरी आउटपुट और एनालॉग आउटपुट उसमें आउट सभी में लिखा हुआ है। ये हो गया। और यहाँ पर डक्ट टाइप जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर रहेगा। फिर फ्रॉम वाल्व एक्चुएटर, वाल्व एक्चुएटर जो फीडबैक है वहाँ से आएगा। फिर 0 to 10 वोल्ट सिग्नल फ्रॉम DPT, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए जॉनसन कंट्रोलर का ये एक डिवाइस होता है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, आपको स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, फिर आता है क्या यहाँ पर पोटेंशियल फ्री ट्रिप स्टेटस के लिए वोल्ट फ्री पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट कहा जाता है या ड्राई कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, ये आपको जो है ट्रिप फिल्टर के लिए बताएगा, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच इंस्टॉल किया जाएगा। फिर आता है आपका ऑटो मैनुअल, ये भी पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट। फिर आता है एयर फ्लो स्टेटस, यहाँ पर एयर फ्लो स्टेटस के लिए
प्री कॉन्टैक्ट यहाँ भी एयर फ्लो स्टेटस के लिए डीपीएस लगाया जाएगा, लेकिन डीपीएस का यहाँ पर मार्किंग नहीं, तो हो सकता है आपका डोल स्टेटर जो पैनल है, स्टेट डेल्टा पैनल है, वहाँ से प्री कॉन्टैक्ट लिया जाएगा आपका ये जो है एयर फ्लो स्टेटस के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का वहाँ पर जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो आपका डीपीएस के लिए मार्किंग करना चाहिए था, पता नहीं क्या इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, फिर आते हैं डीओ का जो है रिले कॉन्ट्रैक्टर रहता है, ये तो जानकारी यही है। फिर आपका स्पीड कमांड जो भाल्व चिल्ड वाटर भाल्व कंट्रोल, तो ये 2 वे भाल्व में 0 to 10 वोल्ट आपका सिग्नल दिया जाता है, तो उसके लिए भाल्व एक्चुएटर है। फिर इसके लिए पावर भी देना पड़ता है 24 वोल्ट, तो यहाँ पर उसका मार्किंग दिया हुआ नहीं है, लेकिन बीएमएस का काम करने वाला इंजीनियर सभी को ये जानकारी रहता है। ठीक है, तो ये तो पूरा फील्ड का हो गया और ये डिटेल्स में बता दिया हूँ। फिर ऊपर में देखते क्या क्या और डिटेल्स लिखा हुआ, जैसे सुपरवाइजर सेंट्रल, ठीक है, फील्ड कंट्रोलर का जो मॉडल है वो लिखा हुआ है मॉडल नंबर, फिर NAE बता रहा है, ये पता नहीं क्या है। ठीक है, हो सकता है सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी दिया हो। और ट्रंक बता रहा है FCB, और बैकनेट एड्रेस के लिए कुछ दिया नहीं, सब एड्रेस कुछ भी यहाँ पर मार्किंग नहीं। तो जॉनसन कंट्रोलर में वही सीरीज कम्युनिकेशन होता है, मतलब आपका 2 कोर केबल आएगा, इनपुट कनेक्शन होगा, फिर वहाँ से दूसरा कंट्रोलर लूप होकर जाएगा। जैसे पहले में हनीवेल का बताया, डिस्टेक में भी इसी तरह का होता है, स्नाइडर में भी, वो जो टेक्जेंटा है उसमें भी सेम इसी तरह का। तो ये सारा जानकारी मैं दे दिया हूँ। केबल आपका जाएगा, जैसे केबल के लिए आपका देख लीजिए यहाँ सप्लाई टेम्परेचर के 2 केबल, और चिल वाल्व फीडबैक के लिए 2 कोर, और कमांड में 2 कोर, आपका जो है स्पीड कमांड है उसको 2 कोर, और 24 वोल्ट पावर चाहिए तो 6 कोर वाला केबल आपका 2 वे वाल्व में जाएगा। फिर फाइन फिल्टर स्टेटस जो इसमें भी 2 कोर देना है। फिर सप्लाई फैन ट्रिप स्टेटस, इसमें भी आपका 2 कोर जाएगा, आपका ट्रिप स्टेटस डोल स्टेटर पैनल में। आपका प्री फिल्टर स्टेटस, इसमें भी 2 कोर। फिर आते हैं नीचे पे आपका सप्लाई फैन ऑटोमेनुअल स्टेटस, फिर सप्लाई फैन एयर फ्लो स्टेटस। तो एयर फ्लो पे आपका DPS इंस्टॉल होता है सप्लाई फैन में, ठीक है, डाक में इंस्टॉल किया जाता है, तो उसके लिए DPS मार्किंग नहीं है, तो आपका स्टेटर पैनल में डालिएगा। फिर सप्लाई फैन कमांड, इसमें भी 2 कोर। तो यहाँ पर देखिए स्टेटर पैनल में आपका ऑटोमेनुअल एयर फ्लो और आपका ट्रिप स्टेटस, तो इसमें आप 6 कोर का यूज़ कीजिएगा तो क्लाइंट का बचत होगा और आपका लेबर का भी बचत होगा, लेकिन 2 कोर करके डालिएगा सेपरेट तो फिर आपको मतलब पैसा आपको क्लाइंट से ज़्यादा मिलेगा, तो और लेबर खर्चा भी ज़्यादा होगा, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो 6 कोर उसमें दीजिएगा और कमांड के लिए सेपरेट दे दीजिएगा 2। जॉनसन कंट्रोलर फील्ड इक्विपमेंट कंट्रोलर FEC का फुल फॉर्म होता है, और सीरीज कैटलॉग पेज यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे इसको मैं जूम कर देता हूँ बैकनेट से ये, ठीक है, और भी डिटेल्स यहाँ पर दिखा, फीचर क्या क्या है, ये भी बहुत सारा और चीज़ लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिए खुद। इससे तो मुझे ये सब के लिए कुछ मतलब मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोग पूछते रहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मतलब खुद से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बता रहा बैकनेट MSTP से ही आपका कम्युनिकेशन होगा, ये सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा MSTP कंट्रोलर, ये सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। नीचे में और भी है बहुत सारा, उतना अब देखने के टेक्नीशियन को ये सब को ज़रूरत नहीं है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते, थोड़ा आपको ज़रूरत